नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? उत्तर, कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है। यह हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम कचरा कम उत्पन्न करें और हो सके तो उसको स्वयं निपटाने की कोशिश करें। अगला प्रश्न, क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? उत्तर, कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है। हमें कचरे में से पुनः उपयोग किए जाने वाले और पुनः न उपयोग किए जाने वाले अवयवों को अलग कर लेना चाहिए। हमें अनुपयोगी अवयव को अलग कर उसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देना चाहिए। उपयोगी कचरे को जो पुनः चक्रण हो सके उसी का अलग से निपटान करना चाहिए। अगला प्रश्न, क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम है? उत्तर, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम है। एक तो रासायनिक उर्वरक महंगे हैं, दूसरे यह हमारे परिवेश को दूषित करते हैं, हमारी मृदा यानी कि मिट्टी को भी दूषित करते हैं। दूसरी तरफ कंपोस्ट सस्ते होते हैं और यह हमारे परिवेश और मृदा को दूषित नहीं करते हैं। यह मृदा की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए हमें रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं? उत्तर, लाल केचुए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या कर सकते हैं? उत्तर, हमारे घर के सभी सदस्य कम से कम भोजन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ भोजन बच जाता है तो उसे गली के जानवरों को खाने के लिए दे देते हैं। अगला प्रश्न, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? उत्तर, हम पार्टी में केले के पत्ते में खाने का विकल्प चुनेंगे, क्योंकि केले के पत्ते में खाने के बाद इसके कचरे से कंपोस्ट तैयार की जाती है, जबकि प्लास्टिक की प्लेट में खाने के बाद इसकी प्लेट को जब कचरे में फेंके तो इसका निपटारा करना कठिन है। इसीलिए हम केले के पत्ते पर खाना बेहतर समझेंगे। अगला प्रश्न, पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है? इस पर एक कहानी लिखिए। उत्तर, किसी भी सामान की पैकिंग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इससे सामान जल्दी खराब नहीं होता है, इसको संभालना आसान हो जाता है। कभी कभी किसी सामान को आकर्षक बनाने के लिए भी इसे पैक किया जाता है, जैसे कि किसी को जन्मदिन का तोहफा देने से पहले हम उसे पैक करवाते हैं, उसे चमकीले पन्नी या प्लास्टिक की परत से लपेटते हैं ताकि यह सुंदर दिखे। लेकिन जब लोग इसे खोलते हैं तब इस रैपर को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। इन सब से कचरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, कंपोस्टिंग
किसे कहते हैं? उत्तर, रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, हमें सूखी पत्तियां क्यों नहीं जलाना चाहिए? उत्तर, सूखी पत्तियां फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? उत्तर, लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, लाल केंचुआ अपना भोजन को कैसे तोड़ते हैं? उत्तर, लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, अतः इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। अगला प्रश्न, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? उत्तर, घर में बचे हुए भोजन को हम भूखे जंतुओं को खिला देते हैं। अगला प्रश्न, पुनः चक्रण क्या है? उत्तर, घरों में उपयोग के बाद उपजे अपशिष्टों को पुनः फैक्ट्रियों से नए पदार्थों का बनकर आना और दोबारा उपयोग लायक बनाना पुनः चक्रण कहलाता है। अगला प्रश्न, किन किन पदार्थों का पुनः चक्रण होता है? उत्तर, प्लास्टिक, सीसा, रबर और धातुओं की बनी वस्तुएं का पुनः चक्रण होता है। अगला प्रश्न, हरे कूड़ेदान में किस तरह की वस्तुएं फेंकी जाती है? उत्तर, हरे कूड़ादान में गीली वस्तुएं जैसे किचन के कूड़े आदि फेंकी जाती है। अगला प्रश्न, नीले कूड़ादान में किस तरह की वस्तुएं फेंकी जाती है? उत्तर, नीले कूड़ादान में उन वस्तुओं को फेंकते हैं जिनको फिर से उपयोग लायक बनाया जाए और जो सूखा हो, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल इत्यादि। अगला प्रश्न, कचरा कम करने के तरीके क्या क्या है, समझाएं। उत्तर, कचरा कम करने के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला, कम उपयोग। हम कुछ ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनका हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम ऐसी चीज भी खरीदते हैं जिसकी कोई जरूरत न होती है। इन बातों पर ध्यान देकर हम चीजों के उपयोग को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका, पुनः उपयोग। कई पुराने सामानों का हम फिर से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पुराने अखबार से हम किताबों पर जिल्द चढ़ा सकते हैं। जैम और जेली की खाली शीशियों में मसाले और नमक रखे जा सकते हैं। पुराने लिफाफों के ऊपर हम गणित हल करते समय रफ काम कर सकते हैं। तीसरा तरीका, पुनः चक्रण। कई चीजों के पुनः चक्रण से नए सामान बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कांच, अखबार, एल्युमिनियम इत्यादि का पुनः चक्रण किया जा सकता है। कुछ खास तरह के प्लास्टिक का भी पुनः चक्रण किया जा सकता है। इस तरह से दोस्तों, हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का अभ्यास कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।